कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो तो हम समझ गए कि आयोटा से डिनोट होते हैं, और उसके अलावा ये है कि ये तब आते हैं जब अंडर रूट में नेगेटिव नंबर होता है। ये बात तो हो गई स्टैब्लिश। अब बात ये है कि ये किस तरीके से लिखा जाता है, इसका एक कोई सर्टन फॉर्मेट भी तो होता होगा। बिल्कुल। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक कह लेना एक उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इट्स यूजुअली रिटन इन दिस फॉर्म ए प्लस आई बी, या बी आई, बेसिकली ए प्लस बी आई। तो इधर क्या है, ये ए वाला हिस्सा जो है ये रियल हिस्सा है, इधर सिर्फ एक रियल नंबर होगा, इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। और उसी तरीके से ये बी आई जो है ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ है 2+3i, तो ये 2 वाला हिस्सा इज़ द रियल हिस्सा एंड 3i वाला हिस्सा इज़ द इमेजिनरी हिस्सा। ये बात होगी भाई तय। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो 2 वाला रियल हिस्सा है इसको हम आर ई ब्रैकेट जेड की तरह लिखते हैं, और जो इमेजिनरी वाला हिस्सा है उसको हम फिर उसके हिसाब से लिखते हैं, बी आई को हम, तो वो आ जाता है फिर आई के हिसाब से। और इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कभी कभार आपके पास इमेजिनरी नंबर ही हो, लाइक इमेजिनरी पार्ट ही हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है 4i, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका वैसे जो रियल वाला पार्ट है, वो जो ए से हमने डिनोट किया हुआ है, वो ज़ीरो है। सिमिलरली हमारे पास एक ये भी नंबर हो सकता है 6i। अब इसका भी रियल वाला पार्ट ज़ीरो है। बट अगर आपके पास सिर्फ एक होल नंबर लिखा हुआ हो, जैसे ये 8 लिखा हुआ है, तो इज दिस अ कॉम्प्लेक्स नंबर? इट कैन क्वालिफाई एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। वाई? बिकॉज इस वक्त इसका इमेजिनरी वाला पार्ट जो बी आई वाला पार्ट है उसमें बी ज़ीरो है। तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं तो ये भी इमेजिन कर सकते था कि भाई ये था कॉम्प्लेक्स नंबर, बस इमेजिनरी वाला पार्ट ज़ीरो है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने कहा आपको समझ में आना चाहिए। बस ये याद रखें कि कभी आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आई की फॉर्म में आए तो उसको देख के कंफ्यूज मत हो जाएगा, परेशान मत हो जाएगा। वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस ये कि उसका एक अलग से रियल पार्ट है और एक अलग से इमेजिनरी पार्ट है। दैट्स दी ओनली थिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। मगर वरी की भी ज़रूरत नहीं है, तो बड़ी आसान सी बात है। बस ये समझ ले इसको ऐसे लिखते हैं और आगे फिर हम इसी के हिसाब से फिर इसकी कैलकुलेशंस करेंगे।